क्या आपने कभी सोचा है जब बच्चे बड़े होकर शहर चले जाते हैं तो गांव के उस छोटे से घर में माँ बाप और दादी का दिल कैसा होता होगा। दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन शाम होते ही घर की खामोशी दिल को चुभने लगती है। आज की कहानी है एक ऐसी दादी माँ की जो हर महीने अपने शहर में रहने वाले बच्चों को एक चिट्ठी लिखती थी। लेकिन एक दिन उस चिट्ठी में ऐसा सच दिखा जिसे पढ़कर उन बच्चों की जिंदगी बदल गई। गांव के एक पुराने से घर में रहती थी सरस्वती दादी। उनकी उम्र करीब 75 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अब उतना भी प्यार था जितना तब था जब उनके बच्चे छोटे थे। उनके दो बेटे थे, एक बेटी थी। समय के साथ तीनों बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर चले गए। पहले तो वे हर महीने गांव आते थे, फिर हर 6 महीने में आने लगे और धीरे धीरे वो सालों में बदल गया। अब उस बड़े घर में बस दादी और उनकी यादें रह गई थी। एक समय था जब उस घर में हर वक्त बच्चों की आवाज गूंजती थी। आंगन में खेलना, रसोई में हंसी और रात को सबका एक साथ खाना खाना। लेकिन अब आंगन खाली था, रसोई में चूल्हा बस एक ही बार जलता था और रात को पूरा घर खामोशी से भर जाता था। दादी हर शाम दरवाजे पर बैठकर गांव की सड़क को देखती थी। शायद आज कोई बच्चा आ जाए। दादी को मोबाइल चलाना नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने एक पुराना तरीका आजमाया, चिट्ठी लिखने का। हर महीने वो अपने बच्चों को एक चिट्ठी लिखती थी। उस चिट्ठी में वो पूछती थी, बेटा तुम ठीक तो हो ना? बहू अपना ध्यान रखना, बच्चों को मेरा प्यार देना। लेकिन उन चिट्ठियों में उन्होंने कभी नहीं लिखा कि उन्हें अपने बच्चों की बहुत याद आती है। एक बार दिवाली आई, पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर में मिठाई बन रही थी, लेकिन दादी के घर में बस एक छोटा सा दिया जल रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, पहले इस घर में दिवाली पर 20-20 दिए जलते थे। उस रात दादी ने फिर एक चिट्ठी लिखी, लेकिन इस बार उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उस चिट्ठी में दादी ने पहली बार दिल की बात लिखी। उन्होंने लिखा, बेटा मैं जानती हूँ तुम सब अपने काम में व्यस्त हो। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही, बस इतना कहना चाहती हूँ, घर बहुत बड़ा हो गया है और मैं बहुत छोटी। जब शाम को दरवाजा बंद करती हूँ तो लगता है जैसे पूरा घर मुझसे पूछ रहा हो, सब कहाँ चले गए। जब वह चिट्ठी बड़े बेटे के हाथ लगी तो उसने उसे जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें भर आई। उसे याद आया कैसे दादी उसे बचपन में स्कूल छोड़ने जाती थी, कैसे वो बीमार पड़ता तो पूरी रात उसके पास बैठती थी और आज वो दादी के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। उस रात तीनों भाई बहन वीडियो कॉल पर मिले। पहली बार उन्होंने खुलकर बात की। सबने महसूस किया उन्होंने जिंदगी की दौड़ में सब कुछ पा लिया, लेकिन जिस घर से उनकी जिंदगी शुरू हुई थी उसी घर को अकेला छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह दादी दरवाजे पर बैठी थी, तभी सड़क पर एक गाड़ी रुकी। उसमें से उनके तीनों बच्चे उतरते हैं। दादी पहले तो समझ ही नहीं पाई, लेकिन जब पोते पोती भागकर उनके गले लगे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन वो घर फिर से हंसी से भर गए। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन याद रखिए माँ बाप और दादा दादी हमसे कुछ नहीं मांगते। उन्हें बस चाहिए थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार और हमारी एक मुलाकात। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहा है तो आज ही उन्हें फोन कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात किसी का पूरा जीवन खुशियों से भर सकती है। इस वीडियो को जरूर सुनिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और दादी की चिट्ठी के साथ। धन्यवाद।